हेलो दोस्तों, वेलकम हुआ है आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो हम पढ़े थे रीजनिंग। तो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ेंगे हम आज कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर, तो कैलेंडर में कौन सी तारीख को कौन सा दिन था आ जाता क्वेश्चन। ये बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या आपके डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, कि 1/1/1/2022 को कौन सा दिन था, या पिछले शुक्रवार को कौन सा दिन था। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में बेसिकली हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे दो भागों में बांट लेंगे, ठीक है। ईयर को हम, एक साल को दो भागों में बांटते हैं। तो अच्छा, ठीक है। तो एक साल में दिन कितने होते हैं, एक साल में दिन कितने होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। ठीक है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। इसे कहेंगे साधारण। कितना साधारण, साधारण वर्ष, ठीक है, कहेंगे साधारण वर्ष। अच्छा आपने सुना होगा कि एक वर्ष में क्या भैया 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 66 डे। तो जिसमें 366 दिन आते हैं जिस साल में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लीप वर्ष। कितना, लीप वर्ष, कितना लीप, लीप ईयर, या ऐसे लिख सकते हो लीप वर्ष, ठीक है, या आधी वर्ष। आधी वर्ष भी कह सकते हो, लीप वर्ष भी कह सकते हो, ठीक है। जिसमें 366 दिन होंगे उसे क्या कहेंगे, लीप वर्ष। जिसमें 365 दिन होंगे उसे कहेंगे साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष का पहचान कैसे करेंगे हम, कौन सा लीप वर्ष होगा कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा। जिस भी ईयर में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। रिमाइंडर, शेषफल जो बचेगा, शेषफल आ गया है यहाँ पे, शेषफल रिमाइंडर जो बचेगा, वो जीरो बचे, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे लीप वर्ष। क्या कहेंगे, उसे कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं, जिस भी सन में, जिस कोई सा सन है, कोई सा भी ले लो, 2022 ले लो, ठीक है, या 1998, कोई सा भी सन ले लो। अगर हमारा, इसे हम 4 से भाग करते हैं, 4 से अगर भाग करता हूँ, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, कैसे कटेगा, अगर मैं 4 से भाग करता हूँ इसे, 4×5 = 20, 4×20, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। 505 पूरा पूरा कट गया, शेषफल जीरो है। जैसे कहेंगे, इसे कहेंगे लीप वर्ष। क्या कहेंगे, इसे कहते हैं लीप वर्ष, इसे लीप वर्ष। तो पहले तो बस बेसिकली ये कैलेंडर में क्या जानना होता है, कैलेंडर में कि हमारा कैलेंडर में सन जो वर्ष होता है, जो एक साल होता है, उसे दो भागों में बांटा गया है। पहले साल साधारण वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें जिसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है, जिसमें 366 दिन होते हैं और वो 4 से पूरा पूरा कट जाए, तो उसे कहेंगे लीप वर्ष कहेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर देख, जैसे ये ले लेता हूँ मैं, 2022 भैया ये बताइए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, पहले ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। ये पहचानना आना चाहिए, ये पहचानना आना चाहिए। एक चीज़ और है इसमें, ठीक है। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है, जो फरवरी, लीप वर्ष क्यों पढ़ा, वो लीप वर्ष इसलिए पढ़ा कि अभी आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी फरवरी जो होती है वो 29 की होती है, 29 की होती है। तो कुछ ध्यान होगा तो, ठीक है ना, 29 की होती है, तो वही जहाँ 29 की फरवरी आएगी उसे हम लीप वर्ष कह देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फरवरी जो होती है साधारण वर्ष में, जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, ठीक है, 28 दिन की। कितनी की होती है, 28 दिन की होती है। जबकि लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है, लीप वर्ष में फरवरी जो होती है वो होती है हमारी 29 दिन की, ठीक है। कितने दिन की, 29 दिन की, ठीक है। कितने दिन की होती है यहाँ पे फरवरी जो होती है, 29 दिन की होती है लीप वर्ष में, तभी इसका नाम लीप वर्ष पड़ा। इसमें एक दिन बढ़ जाता है, कहाँ से बढ़ा, इसमें 366 दिन हो गए, कहाँ का, फरवरी का बढ़ जाता है। बाकी मात्रा में तो सेम रहते हैं, लेकिन साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 की होती है। आइए पहचान लेते हैं कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2022 बताइए लीप वर्ष है या आधी वर्ष है, तो कुछ नहीं करना, लीप वर्ष को पहचानने के लिए क्या करते हैं, इसे 4 से भाग दे के देख लेंगे, ठीक है, 4 से भाग देख लेंगे, ठीक है। जब 4 से भाग देंगे हम इसे, अगर शेषफल इसमें, अगर इसमें शेषफल 0 आए तो ये लीप वर्ष है, अगर शेषफल 0 नहीं आए, कुछ भी आए तो क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है। अगर मैं इसे 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग देता हूँ तो 4×20,
और 4×5 = 20, 2 बार पूरा पूरा कट गया, आ गया पूरा पूरा कट गया। क्या रिमाइंडर जो बचा इसमें, रिमाइंडर जो बचा वो बचा 0। तो क्या है, आते हैं ये लीप वर्ष है। क्या है, लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। 2020 क्या है, लीप वर्ष है। तो ऐसे पहचानेंगे हम लीप वर्ष को साधारण वर्ष में। पहचान करनी आ गई ना, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। आइए और देख लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। ये जैसे चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है इस समय, इस समय जो चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है हमारा, 2022 चल रहा है, ठीक है, 2022, ठीक है, 2022। तो बताइए ये लीप वर्ष है या अधिवर्ष, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। तो आगे कुछ नहीं करना है, इसे 4 से भाग करके देखते हैं। 4×4 कितना होता है, 20, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। आगे कितना है, 22 है। तो 4×20, 4×20, 2 बचा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा इसमें, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। तो अतः 2022 लीप वर्ष नहीं है। क्या, लीप वर्ष, लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। क्या है, लीप ईयर नहीं है। क्या, ये लीप ईयर नहीं है, जबकि 2020 लीप ईयर था, ठीक है, लीप वर्ष था, ठीक है, हो गया ना। ऐसे पहचान लेंगे, 2022 लीप वर्ष नहीं है, 2020 लीप वर्ष था। तो आइए देख लेते हैं और देख लेते हैं, क्या देखते हैं। अगर 1998 ले, कौन सा, कोई सा भी ले सकते हो, कौन से भी जान सकते हो, ठीक है। अगर 1998 बताइए कि लीप वर्ष है या सिंपल साधारण वर्ष है, ठीक है। तो कैसे बता लेंगे, इसे 4 से भाग करेंगे हम, ठीक है। 4 से जब भाग करेंगे तो 4 चौक कितना होता है, 4 चौक 16, 16 कितना बचेगा यहाँ से, 3 बचा। यहाँ से कितना बचा, 3, आगे कितना 9, तो 4 नंबर होता है 36, 4 नंबर 36, तो कितना बचा यहाँ से, 3 बचा, फिर 38 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 नंबर कितना आएगा, 36 बचा, कितना 2 बचेगा यहाँ से। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें जो शेषफल आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आता है ये लीप वर्ष, लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं, ठीक है। ये लीप ईयर 1998 भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम जांच लेंगे और देख लेते हैं। लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, लीप वर्ष ऐसा पहचानेंगे कि इसमें 4 से अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो लीप ईयर्स होगा, अन्यथा वो लीप ईयर्स नहीं होगा। तो आइए और देख लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं। 2008 ले लेते हैं, ठीक है, 2008 ले लेते हैं। बताइए कि लीप वर्ष है या दिवर्ष, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, सिंपल वर्ष है। तो क्या करना, 4 से भाग मारेंगे, जैसे हम 4 से भाग मारेंगे, 4×20 और 4×2 8, यानी कि पूरा पूरा चला गया। क्या, पूरा पूरा कट गया। तो रिमाइंडर क्या बचा इसमें, शेषफल जो बचा, 0 बचा, ठीक है, 0 बचा। तो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, क्या है, लीप ईयर है। तो इतना तो पता चल गया ना कौन सा लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है। तो इसमें इतना ही देखना होता है। मेरे कैलेंडर को हमने 2 भागों में बांटा। इसमें फरवरी पहले वाले में जिसमें 365 दिन होते हैं, फरवरी कितने की, इसमें 28 दिन की होती है। और दूसरा वाला जो बांटा हमने 300, जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर्स क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि फरवरी जो होती है वो कितने की होती है, 29 की होती है। अच्छा, लीप ईयर्स को पहचानेंगे कैसे, लीप ईयर्स को पहचानेंगे ऐसे है कि इसमें शेषफल 0 बचता है। अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं तो कितना बचता है, शेषफल 0 बचता, ठीक है ना। शेषफल कितना बचता, 0 बचेगा। तो क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा लीप ईयर। अगर शेषफल 0 बचेगा, ठीक है, अगर शेषफल 0 बचेगा तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, लीप ईयर हो जाएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी देख सकते हैं। 1800 में ले सकते हैं, कोई भी 1800, 1882 ले लिया मैंने, ठीक है। 1800 बताइए भैया कि लीप वर्ष है या सिंपल ईयर है, ठीक है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो कुछ नहीं करना है, इसे लीप वर्ष को पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 से भाग करेंगे। अच्छा, 4 से क्यों करते हैं भाग, 4 से क्यों भाग करेंगे ये बताऊंगा इसमें, ठीक है, आगे बताऊँगा, ठीक है, ये बताता हूँ। तो अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो 4 चौक 16 बचेगा, 2 यहाँ हो जाएगा 28, और 4 सत्ते 28, पूरा पूरा कट गया, यहाँ बचेगा 2, कितना बचा, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। आते ये लीप ईयर क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या आ जाएगा इसमें शेषफल क्या आएगा, इसमें शेषफल आ गया 2, तो इसमें शेषफल आ जाता है कुछ भी तो वो क्या होता है, साधारण वर्ष होता है, सिंपल ईयर होता है, ठीक है। ऐसा करेंगे, आइए देख लेते हैं। अच्छा, इसे कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसे कैसे पहचानेंगे, इसे आइए इसे देखते हैं कि भैया ये आ गया 1800। ये बताइए भैया लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये बताइए 1800। तो जब भी 1800 का जब भी आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, जब भी आएगा 1800 या 1900 या 1700, शताब्दी वाला, क्या बोलते हैं इसे, शताब्दी वाला, जिसमें 2 अंक आ जाए लास्ट में, जिसमें लास्ट में 00 आ जाए, तो क्या बोलेंगे उसका, शताब्दी ईयर, ठीक है। शताब्दी ईयर, शताब्दी मतलब शताब्दी कितनी की होती है, 100 वर्ष की होती है, 100 वर्ष की होती है शताब्दी, ठीक है, शताब्दी।
तो हम इसे 4 से अगर भाग करके देखूँ, अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ, इसे अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो 4 से अगर भाग करूँगा तो 4 चौक 16 हो गया। कितना हो गया? 4 चौक 16 हो गया। बचा कितना? 2 बचेगा यहाँ से। 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर तो बचा यहाँ पे कितना? रिमाइंडर तो बचा यहाँ पे 0। रिमाइंडर तो बचा यहाँ पे 0। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ, 4 से भाग करता हूँ, रिमाइंडर कितना बचा? 0। जबकि 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 अगर मैं देखूँ इसे, अगर 4 से भाग करने तो क्या बच रहा है? कितना बच रहा है इसमें? 0 बच रहा है। अगर मैं 1700 का देखूँ, ऐसे ही 1700 का देखूँ, कितने का? 1700 का देखूँ, अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो 400 कितना होता है? 400 कितना होता है? 16। बचेगा कितना? 1 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, बचा कितने? 2 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा लास्ट में। तो 4 पंजे 20, कितना आ गया इसमें भी रिमाइंडर? इसके अकॉर्डिंग 0 आ गया। जब भी शताब्दी वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब भी शताब्दी वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग जरूर नहीं करेंगे उसमें। कितने से? 4 से भाग नहीं करेंगे। अगर कोई भी सन जिसमें 00 आ गए लास्ट में, जिसमें 00 आ गए, शताब्दी वाला कोई सा भी ईयर आया हमारे पास, तो हम इसमें 4 से भाग नहीं करेंगे। कितने से करेंगे? कितने से करेंगे? 400 से करेंगे। कितने से करेंगे? 400 से करेंगे। ठीक है, कितने से करेंगे? 400 से करेंगे, क्योंकि 4 से भाग नहीं करनी हमें। ठीक है, 4 से भाग नहीं करनी। कितने से करेंगे हम? 400 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि 400 से भाग क्यों नहीं करनी? ये है जो है 1800 जो है ना, ये शताब्दी ईयर है। क्या है? शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर है, यानी कि अगर हम इसे 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। जबकि हमें ये, अगर हम 400 से भाग कर देंगे सिंपल वाले को अगर 400 से भाग करते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें? वहाँ से तो पता चल जाएगा। अगर कोई भी सन आ गया, कोई भी सन हो जिसमें ये हो, लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए। अगर इसमें 2 0 आ गए लास्ट में, शताब्दी ईयर आ गया है, तो क्या करेंगे? इसे सीधी बात है 400 से भाग करेंगे। ठीक है, 400 से। अगर सिंपल ही आया, कोई सा भी आया, ये सिंपल आया, तो इसे क्या करेंगे? 4 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, इसे क्या करेंगे? इसे 4 से भाग करेंगे। अगर वो आया क्या, अगर जिसमें 00 आ गया, शताब्दी ईयर आया, कोई सा भी शताब्दी ईयर आया, शताब्दी ईयर आया, तो क्या करेंगे? इसे क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 400 से भाग करेंगे। ठीक है, 400 से भाग इसलिए करेंगे, 400 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि ये शताब्दी ईयर है। क्या? शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर को हम 400 से भाग करेंगे। सिंपल एक तरीका है ये। इसे हमें, अगर कोई सा भी शताब्दी ईयर आया, शताब्दी ईयर को हम 400 से भाग करेंगे, और सिंपल ईयर आया कोई सा भी, तो उसे कैसे से 4 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 1800 आ गया, 1800 आ गया, तो क्या करेंगे? इसे 4 से भाग नहीं करेंगे। ठीक है, कौन सी? क्योंकि ये शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर है। ठीक है, शताब्दी ईयर की पहचान कैसे होगी? इसमें 00 है। ठीक है, इसे कितने से भाग करेंगे? इसे करेंगे हम 400 से भाग। ठीक है, 400 से अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर है, नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष है। तो अगर 4 से भाग करता हूँ, 400 कितने होते हैं? 16। 16 कितना बचेगा? रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, अतः यह लीप ईयर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया। एक बार और बताता हूँ मैं। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। अगर कोई सा भी शताब्दी ईयर आएगा, 1700, 1800, 1600, 1900, ठीक है, 2000, तो हम इसे शताब्दी ईयर को 4 से भाग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये शताब्दी ईयर है। ठीक है, इसे हम किससे भाग करेंगे? इसे हम 400 से भाग करेंगे। ठीक है, इसे हम 400 से भाग करेंगे। हो गया ना? तो बताइए, तो बताइए 1700 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? ठीक है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो क्या करेंगे हम? 4 से भाग नहीं करनी। 4 से भाग नहीं करनी, किससे करनी? 400 से करनी। ठीक है, 400 से जब भाग करेंगे हम, 400 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल? 4 चौक 16, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अतः ये है लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। एक बात नोट करके लिख लेनी है यहाँ पे। अगर कोई सा भी शताब्दी ईयर आएगा तो हम उसे 4 से भाग नहीं करेंगे, उसे 4 से भाग नहीं करेंगे, उसे 400 से भाग करेंगे। ठीक है, उसे 400 से भाग करेंगे। यहाँ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट क्या लिखेंगे हम? अगर कोई सा भी शताब्दी ईयर आए, जैसे कि 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, जितना भी आए, ठीक है, उसे हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वह शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। इसे नोट पॉइंट पे यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट पे लिख लेंगे। तो बताइए 2000 लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसे 400 से भाग करेंगे। क्यों 400 से? क्यों? शताब्दी ईयर है। ठीक है,
शताब्दी ईयर की पहचान क्या होती है, क्योंकि इसमें 100 होते हैं लास्ट में। अगर हमसे भाग करते हैं 4 से, तो 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। कहते हैं लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, तो ठीक है ना, हो जाएगा ना। तो आइए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ अगर मैं देखता हूँ इसे रख कर देखता हूँ, ये तो हो जाएगा ना। तो अब तो बता दो, देखते हैं कौन सा लीप ईयर होगा, कौन सा सिंपल। तो ये कितना, 2004, बताइए क्या है ये, ठीक है। अगर 4 से भाग करता हूँ वैसे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो कौन सा लीप ईयर से, ठीक है, 2004, 2008, ठीक है, 2012, 2016, 2020, 2024, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो इनका अंतर कितना है, इनका जो अंतर आएगा वो 4 साल का आएगा, ठीक है, 4 साल का आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 4 साल का आएगा। अगर इनका अंतर निकालता हूँ कि मैं इस बात से यह कह सकता हूँ, यह कह सकता हूँ कि हर चार साल के बाद, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, लीप ईयर्स आता है। हर 4 साल के बाद क्या आता है, एक लीप ईयर्स आता है, एक अधिवर्ष आता है, ठीक है, अधिवर्ष आता है। यानी कि हर 4 साल के बाद तुम्हारी फरवरी 29 की होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि 29 की क्या होगी हर 4 साल के बाद। जैसे कि इस साल 2022 है, 2022 है, 2022 है। अगर मैं पूछने लगूँ कि अब कितने साल बाद, पहले तो ये बताएंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 4 से भाग करेंगे इसे, 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अतः यह लीप ईयर्स नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, लीप वर्ष है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अतः कितने साल बाद लीप वर्ष आएगा। अब 2022 है, तो अतः कितने साल बाद लीप वर्ष आएगा। तो हम तो इस 2022 के बाद क्या आएगा, 2023 आएगा, 2023 आएगा। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। इसके बाद क्या आएगा, 2024 आएगा, ठीक है, 2024। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अतः मैं कह सकता हूँ कि 2 साल बाद लीप वर्ष आएगा। अगर क्वेश्चन ही पूछेगा कि तो आज यानी कि अब 2022 है, तो कितने साल बाद लीप वर्ष आएगा, ठीक है, लीप वर्ष आएगा, तो 2 साल बाद लीप वर्ष आएगा, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि इनका अंतर जो होता है हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है, ठीक है, हर 4 साल के बाद 29 की फरवरी आती है, ठीक है, कितने की आती है, 29 की फरवरी आती है। तो हमने यहाँ से पता निकाल लिया, पता भी कर लिया कि हम 4 से भाग क्यों करते हैं। जरूरी नहीं कि विशेष कंडीशन में कभी कभी हर 4 साल के अंदर नहीं आता, कभी कभी 8 साल का अंतर भी आ जाता है। कैसे, यहाँ देख लेते हैं, आइए, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अगर मैं इसे 1900 लिखता हूँ, कितना 1900 लिख दिया मैंने, 1900 लिख दिया, 1900 लिख दिया, और मैं यहाँ लिखता हूँ कितना 1896, 1896, और लिखता हूँ यहाँ पे कितना लिखता हूँ 1904, ठीक है, 1904, 1904। अगर तो बताइए इनमें से लीप ईयर कौन सा है, लीप वर्ष। तो ये क्या लीप वर्ष है। अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो 4 चौक 16 बचेगा, कितना 2 बचेगा, 2 बचेगा। वैसे हम अगर पूरा ही भाग नहीं करना, तुम्हें कभी पूरा भी भाग नहीं करना है, जरूरी नहीं पूरा भाग करो। लास्ट के 2 अंक भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, लास्ट के 2 अंक भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि ये 4 का रूल होता है। क्या 4 से भाग करने का रूल क्या होता है, आते तुम लास्ट के 2 अंक 4 से काट लो, अगर वो कट जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है, 4 से कट जाएगी। अगर हम इसे 4 से काटते हैं 2 संख्याओं को, या पूरा को भी काट सकते हो या 2 को काट लो, ठीक है, 2 को भी काट सकते हो। 4 दूनी 8 बचेगा, कितना 1 बचेगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो कितना हो गया, ये तो लीप वर्ष हो गया, ठीक है, कौन सा हो गया, लीप ईयर्स हो गया, लीप। इसे काटता हूँ कितना, इसे अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 4 से तो काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, 4 से इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को कितने से काटते हैं, 400 से काटेंगे। अगर मैं 400 से काटता हूँ, डबल जीरो तो डबल से कट जाएंगे। अगर मैं 4 से भाग देता हूँ तो 4 चौक 16 होता है, इस पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अतः यह है लीप वर्ष, लीप ईयर, ये लीप वर्ष नहीं, ये लीप वर्ष है, ठीक है। इसे भाग देते हैं, मैंने बताया आपको 2 अंक से भाग दे दो, खाली ये 2 डिजिट काट लो, इसकी 4 से भाग कट रही है अगर, तो ये पूरा संख्या 4 से कटेगी, ठीक है, पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो अगर 4 से काटता हूँ 2 अंकों को लास्ट के, तो 4 से कट रहे हैं ना, तो क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है।
लीप बर्ड्स, ठीक है। ये लीप बर्ड्स है, ये लीप बर्ड्स नहीं, ये लीप बर्ड्स है, ठीक है। अगर मैं इसका अंतर निकालूं और पूछूं, यहाँ पे ये दे दिया कि 1896 दे रखा है, कितने साल बाद लीप बर्ड्स आएगा, तो आपका जवाब होगा 4 साल बाद। 4 साल बाद नहीं आएगा। इसके अकॉर्डिंग तो हर तुम कह रहे हो हर 4 साल के बाद भैया, 4 साल के बाद कितना लीप बर्ड्स आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये दे दिया उसने कि 1896, सन 1896 है, इसके कितने साल बाद लीप बर्ड्स आएगा, तो तुम ऑप्शन रहेगा उसमें 4 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। ये ऑप्शन रहेंगे, तुम लगाओगे डायरेक्ट 4 साल बाद, तो 4 साल बाद नहीं है। कुछ विशेष कंडीशन में क्या हो जाता, कितने कितने का अंतर आ गया इसमें, कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, अब आया इसमें 8 साल का, कितने का 8 वर्ष का अंतर है। कितने साल बाद आया, और 8 साल बाद लीप बर्ड्स आया, कितने 8 ईयर बाद लीप बर्ड्स, ठीक है, आया 8 साल बाद लीप बर्ड्स आया, ठीक है। यहाँ देखिए ना कैसा है, इनका अंतर कितना निकालूं, क्योंकि यहाँ तो 4 साल हो गए, इनमें 4 साल हो गए, ये यहाँ 4 साल हो गए, कितने के आ गए, अब आया 8 साल के बाद, ठीक है, अब आया 8 साल के बाद, ठीक है। ऐसा इस तरीके से भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं एक चीज़ रट ली तो रट ली के बराबर हो गई, कुछ विशेष कंडीशन भी देखनी पड़ती है कि है तो नहीं इसकी कंडीशन। तो इस तरह से हम लीप बर्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लीप बर्ड्स काउंट कर लेंगे इसके, ठीक है। लीप बर्ड्स, तो लीप बर्ड्स का निकालने तो आ गए। आज के लिए इतने रखते हैं। फिर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।